बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या आप लोग जानते हैं कि ऊँट की पैदाइश कैसे हुई? ऊँट सांप क्यों खाता है? ऊँट सांप खाने के बाद प्यास लगने के बावजूद पानी क्यों नहीं पीता? और ऊँट की आँख में आने वाले आंसू किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं? ऊँट खाने के बाद वुज़ू करना क्यों ज़रूरी है? ऊँट के बारे में नमाज पढ़ने से क्यों मना किया गया? जब एक अरबी ने ज़बरदस्ती ऊँट को इसकी माँ के साथ जिनसी मिलाप करने पर मजबूर किया तो क्या हुआ? ये सब आज की वीडियो का हमारा मौजू होगा। मैं आपको ऊँटों के मुतालिक काफ़ी हैरानकुन हक़ाइक़ बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। नाजरीन, अल्लाह ने कुरान मजीद की एक सूरत में भी इरशाद फरमाया कि ये लोग ऊँटों की तरफ नज़र नहीं करते कि कैसे अजीब पैदा किए गए हैं। ऊँटों का जिक्र हदीस शरीफ में भी मिलता है कि हर ऊँट की कोहान पर एक शैतान मौजूद होता है। जब तुम इस पर सवार हो तो अल्लाह का नाम ज़रूर लो और इसकी खिदमत करो, क्योंकि इसको पैदा भी अल्लाह ही ने किया है। एक और हदीस मिलती है जिसका मफहूम है कि ऊँट शयातीन से पैदा किए गए हैं और अल्लाह की इस महलूक हर ऊँट के पीछे एक शैतान मौजूद होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी ऊँट पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लिया करो और अपने कामों में कोई गलती कोताही ना करो। नाजरीन, ऊँट का शुमार दुनिया में कदीम जानवरों में होता है और सदियों से ये इंसानों की खिदमत करता चला आ रहा है। ये रेगिस्तानों में ज़्यादा पाया जाता है और यही इसके रहने की बेहतरीन जगह भी समझी जाती है। ऊँट सवारी, बुर्दबारी और खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एक आम सेहतमंद ऊँट 450 किलोग्राम तक वजन आसानी से उठा सकता है। ऊँट के बालों से कपड़ा और इसकी खाल से चमड़े की कई चीजें तैयार की जाती हैं। ऊँट खाने और पीने की अशिया को चर्बी में तब्दील करके अपनी कोहानों में जहीरा कर लेते हैं। इस तरह वो बगैर खाए और पिए कई दिनों तक जिंदा भी रह लेते हैं। इनके पंजे इनको रेत और बर्फ में धंसने से बचाते हैं और ऊँट की आंख में एक ऐसी झिल्ली होती है जो रेत और गिरदो गुबार से इसकी हिफाजत करती है। नाजरीन, जब रेत के तूफान आते हैं तो ऊँट के नाक के नथुने भी बंद हो जाते हैं। इनकी बनावट ही ऐसी होती है कि इसमें रेत जमा नहीं हो पाती। नाजरीन, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है और इसमें ज्यादा मशहूर दो इकसाम पाई जाती हैं। पहली वाली वो कि जिसके जिस्म पर एक कोहान होती है, जबकि दूसरी वाली पर दो कोहान मौजूद होती हैं। ऊँट 40 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊँट के ऊपर वाले होंठ दरमियान से कटे होते हैं और दो हिस्सों में तकसीम होते हैं और ये इनको ऊपर नीचे हरकत देने में भी महारत रखता है। ऊँट के होंठों पर गत्ती नमा खाल होती है और इस पर छोटे छोटे बाल भी होते हैं जो इसको कांटों से महफूज रखते हैं। ऊँट को कांटों वाले दरख्त भी बहुत ज्यादा पसंद होते हैं जिनको ये बगैर हिचकिचाहट के खा सकता है और इसकी वजह इसकी अंतड़ियों का मजबूत होना है। नाजरीन, ऊँट हर ऐसी खुराक को खा सकता है जिसको बाकी जानवर नहीं खा सकते। माहिरीन ने दावा किया है कि ऊँट 3 मिनट में 200 लीटर तक पानी पी सकता है। इस तेजी से इतना ज्यादा पानी कोई और जानवर पीने की सलाहियत नहीं रखता। सैयदना जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं नबी पाक की खिदमत में हाजिर था तो एक आदमी आया और बोला, क्या मैं बकरी का गोश्त खाने पर वुजू कर सकता हूँ? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाहो तो कर लो और चाहो तो ना करो। फिर उस आदमी ने पूछा कि क्या मैं ऊँट का गोश्त खाने पर वुजू कर सकता हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि ऊंट का गोश्त खाने के बाद वजू करना जरूरी है। फिर इस आदमी ने कहा, क्या मैं ऊँटों के बाड़े में नमाज अदा कर सकता हूँ? कहा गया, नहीं, तुम ऊँटों के बाड़े में नमाज अदा नहीं कर सकते। तो इस आदमी ने कहा, क्या बकरी के बाड़े में नमाज अदा की जा सकती है? इस पर हुक्म हुआ, हाँ, बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ी जा सकती है। नाज़रीन, ऊँट का गोश्त खाने के बाद वजू करना वाजिब है, क्योंकि इस पर दो रवायात में साफ तौर पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी फरमाया है। ऊँट का गोश्त, हाँ, वो जिस्म के किसी भी हिस्से का हो, खाकर वजू करना ज़रूरी करार दिया गया है। हालांकि इसके बरअक्स किसी भी हलाल जानवर का गोश्त खाने के बाद वजू करना ज़रूरी नहीं। ऊँट को एक ऐसी बीमारी लगती है जिसका नाम हयाम है। कुछ माहिरीन का कहना है कि इस बीमारी का सिर्फ एक ही हल है और वो सांप को जिंदा निगलना है। कुछ लोगों का कहना है कि ऊँट सांप को खा लेता है तो इसके जहरीले असर की वजह से प्यास की शिद्दत से बहुत सारा पानी भी पी लेता है मगर सैराब नहीं होता। सांप को खाने की वजह से ऊँट की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। इन आंसुओं को बड़ा कीमती भी माना जाता है। नाजरीन, इनको चमड़े की एक छोटी थैली में महफूज कर दिया जाता है। ये आंसू सांप के डसने का इलाज भी करते हैं और इन आंसुओं से बहुत सी बीमारियों का इलाज भी किया जाता है। ऊँट के बारे में ये बात भी मशहूर है कि ये अपनी माँ के साथ जिनसी मिलाप नहीं करता। इस पर किताब हयातुल हैवान में एक मशहूर रवायत भी मौजूद है कि कदीम ज़माने में एक अरबी ने एक ऊँटनी को बांधकर इसके बच्चे को इस ऊँटनी पर छोड़ दिया। जब बच्चा इस ऊँटनी से जिनसी मिलाप करने लगा तो इसने अपनी माँ को पहचान लिया और अपने दांतों से अपना ज़कर चबा लिया। इसके बाद वो ऊँट अपने मालिक से बुग़्ज़ रखने लगा। यहाँ तक कि कहा जाता है इस ऊँट ने इस आदमी को मार डाला और फिर इसी कैफियत में खुद को भी हलाक कर लिया। माहिरीन कहते हैं कि जब ऊँट को गुस्सा आता है तो किसी को अपने करीब आने नहीं देता। इस हालत में वो अपने मुंह से सुर्ख खाल निकालता है और बुलबुलाने लगता है। इसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है और इस हालत में वो खाना पीना भी छोड़ देता है। नाजरीन, ऊँट सबसे ज्यादा बुग़्ज़ रखने वाला जानवर समझा जाता है, लेकिन इसके बरअक्स ये सब्र व तहम्मुल रखने वाला जानवर भी है।